अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके। राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना, और साथ में कई चीजों का बजट स्पीच में भी बोला है उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं। तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी। तो वो देखेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ। आज राहुल गांधी जी ने कहाँ कहा, यही कहा है सर, इसी जगह पर नहीं, लेकिन ये तो अगर कहा है तो रिकॉर्डिंग होगा। मैं तब देखा नहीं अभी, लेकिन तो गलत बात है। अगर मीडिया को इस तरह से टोकेंगे और मीडिया को ही डांट लगाएंगे तो फिर सवाल कौन करेंगे। हम लोग ने कभी भी मीडिया को सवाल पूछने से रोका है क्या? कभी नहीं रोका ना। मैं इतने साल से हूँ, आज तक मीडिया जो सवाल उठाते हैं मैंने कभी भी नहीं कहा ना कि ये कांग्रेस का सवाल है। मैंने कभी कहा क्या? हम लोग जब इतने साल अपोजिशन में थे तो कांग्रेस का नाम लेकर के हम लोग मीडिया को कभी भी हम लोग नहीं डांटते थे। गाली गलौज तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग मीडिया को तंज में नहीं कसते थे। हम लोग ने हमेशा मीडिया को फ्रीडम दिया है। लेकिन अभी राहुल गांधी जी मीडिया को जवाब नहीं देना चाहते हैं, शायद इसलिए तिल मिला करके ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। सर, उन्होंने ये कहा कि यस्टरडे आप लोगों ने, ये क्या कोई कोड वर्ड है? यस्टरडे यू गाइस यूजिंग ऑथेंटिकेट टुडे प्रिविलेज, इज देयर एनी कोड वर्ड यू ऑल आर यूजिंग? ऐसा है, वो कांग्रेस के कई एमपीज को मैंने बोला है कि आप लोग राहुल गांधी जी को थोड़ा समझाइए कि रूल से बाहर बोलने पर प्रिविलेज नोटिस होते हैं, और आप कोई भी रूल ब्रेक करेंगे तो आपके खिलाफ कोई भी नोटिस अलग अलग नियम में उठाया जा सकता है। तो अभी भी मैंने कुछ कांग्रेस सांसदों को बताया है कि आप लोग राहुल गांधी जी को समझा दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जी को शायद नियम नहीं पता होंगे। तो राहुल गांधी जी को समझाने के लिए कई एमपीस है। मैं तो बार बार कहता हूं कि कांग्रेस में कई एमपीस है जो पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है और नियम से काम करते हैं। लेकिन ये लोग राहुल गांधी जी को समझाना चाहिए। हम लोग तो बिना नियम के, बिना रूल के कुछ काम नहीं करते। जो रूल्स ऑफ कंडक्ट और जो बिजनेस चलाने का प्रोसीड्योर है, इसके अलावा हम इधर उधर हट के कोई काम नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने कई नियम तोड़े हैं, तो अभी उसको हिसाब किताब तो शायद उनके पार्टी ने नहीं बताया होगा। हम बता सकते हैं उसको कहाँ कहाँ नियम तोड़ा है उन्होंने। एक सवाल ये भी है सर, प्रियंका गांधी ने भी, उन्होंने भी क्लैरिफाई किया और अन्य भी कांग्रेस के लीडर आए थे, वो कह रहे थे आपने जो स्टेटमेंट दिया कि 20-25 लोग आए और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। Priyanka said that yes, they were agitated, but they did not use such language. But you clearly प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल भी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा, प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल ने नहीं कहा। वो जो गाली गलौज करने वाले दूसरे एमपी लोग थे। तो अब ज्यादा बोलेंगे तो पूरा तस्वीर सामने में आएंगे, वीडियो आएंगे, तो वो क्या जवाब देंगे। इसलिए अपना गलती मान लेना चाहिए। स्पीकर से न्याय मिलता है, वो चेयर होते हैं, और स्पीकर को ही गाली देंगे तो न्याय कौन देंगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।